मुल्तमिस हूँ बानी और चेयरमैन मेहरिया नाथ फाउंडेशन के, जिनकी ज़ेर निगरानी और ज़ेर एहतमाम फेम्स कैरियर कंसल्टेंसी राजा सर शावेद मुजफ्फर साहब हाल मुकीम यूके, ये रूह परवर पहला मुकाबला हुस्न नात इनेकाद पजीर हुआ। मोहतरम मकाम सदवाजुतराम जनाब सर प्रोफेसर एहसान कादरी साहब, आपसे गुजार हूँ कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और इस मुकाबला हुस्न नात के हवाले से अपनी रूह परवर गुफ्तगू से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमामी अहबाब का दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले जितने भी अहबाब हैं, छोटे बड़े बच्चे बुज़ुर्ग अहबाब, सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज की इस मजलिस को पुररौनक बनाने के लिए अपना वक्त दिया। और ख़ुसूसन जितने हमारे उलमाए कराम, मुफ्तियान इज़ाम, हमारे लिए इंतहाई मोतबर शख्सियात जिन्होंने बड़े कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे पहले मेहरिया नात फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुकाबला हुस्न नात की ज़ीनत बने, दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं सबके नाम वक्त की नज़ाकत को मलूज़ खातिर रखते हुए नहीं ले रहा, सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। चंद साल पहले मेहरिया नात फाउंडेशन का आगाज़ हुआ था। हमारा एक स्लोगन है जिसको हम लेके चल रहे हैं, वो दो चीज़ें हैं। एक नात का मयार, दूसरा नात खान का किरदार। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस मजलिस में हैं, अगर आपको नात के लिए कहा गया है तो आप नात पढ़ें। नात उसे कहते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए जाएं। आपको ये मालूम होना चाहिए किसी रबीउल अव्वल के प्रोग्राम में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपने करबला के उन्वान से नहीं पढ़ना। किसी फौतकी के प्रोग्राम में जा रहे हैं तो वहाँ पे उसी उन्वानात के मुताबिक और मुनासिबत से अपनी हाज़िरी को पेश करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमारे साथ बहुत ही करीबी ताल्लुक़ था अलहाज खालिद हसनैन खालिद साहब का। उनका इंतहाई बड़ा खूबसूरत जुमला, वो कहते होते थे कि नात खान 24 घंटे का नात खान होता है, सिर्फ स्टेज पर नात नहीं होती। तो ये मैं इसकी तफसील में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, हम भी इस दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस सिलसिले में मेरी मोहतरम सैयद अम्मार शाह साहिब से जो नशिस्त हुई और बहुत ही खुशी हुई, इस उन्वान के तहत हमारी तवील जो है वो बात हुई कि इस चीज़ को कैसे जो है हमें आगे लेके चलना चाहिए कि नात के मैदान के अंदर इसके मायार और नात खान के किरदार के ऊपर हमें फोकस करना है। आप जैसे मैं टीचर हूँ, अगर मैं ही किसी गैर मुनासिब जगह पर किसी गैर मुनासिब कोई काम करते हुए पाया जाऊंगा तो मेरे शागिर्द क्या सोचेंगे कि हमारे उस्ताद साहब किस जगह पे पाए जा रहे हैं। इसी तरह नात खान होता है, वो मसलक अहले सुन्नत का रिप्रेजेंटेटर है। आप कहीं भी नात पढ़ेंगे तो किसी गैर मुनासिब गैर इखलाकी जगह पर पाए जाएंगे तो ये कहा जाएगा कि नात खान ऐसे होते हैं, सब के ऊपर धब्बा लगेगा। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मोदबाना मेरी रिक्वेस्ट है, और ख़ुसूसन हम इस फाउंडेशन के अंदर ऐसे नात खान मर्द हजरात भी और ख़वातीन हजरात भी उनको अपने साथ रजिस्टर्ड कर रहे हैं जो कि बग़ैर लफाफे के हैं, जो कि बग़ैर लफाफे के हैं, डिमांड के बग़ैर। और मेरा ख्याल है लोग ऐसे इन चीज़ों को मलूज़ खातिर रखते हैं कि उनको पता है अगर कोई बंदा एक सफ़र करके आया है तो उसकी खिदमत का लिहाज करना है, और इससे बढ़कर लोगों ने क्या क्या देना है, इसका अजर दे सकते हैं तो सिर्फ आका अलैहिस्सलाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरे नज़दीक तो यही बात है कि अगर कल क़यामत के रोज़ किसी नात खान को आका अलैहिस्सलाम ने यह फरमा दिया कि दुनिया में तुम इज़्ज़त और नाम और शोहरत भी ले आए हो, पैसे भी ले आए हो, प्रोटोकॉल भी ले आए हो, खाने भी खा लिए हो, अब यहाँ पर क्या लेने आए? तो मैं ये चाहता हूँ, मेरे दिल की तो यही ख्वाहिश है, अल्लाह करे आपके दिल के अंदर भी यही बात पैदा हो जाए कि हम अजर लेंगे तो आका अलैहिस्सलाम से लेंगे कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह। हसूल बरकत के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे एक शेर कलाम आला हज़रत का पेश करना है, उसके साथ ही सिलसिला इनामात की तकसीम हो जाएगी और हमारा ये रिज़ल्ट भी मुरतब के हतमी मराहिल में है, और इंशाअल्लाह उसके बाद फौरी हम बाजमात नवाज़